चेक करो, जो आपका पहला हॉटस्पॉट के बाद दूसरा था वो क्या था, MBR कुछ है। चलो, तो ये आपके सामने जो ईमेल है देखो, ये कहलाता है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। आप लॉजिकली देख रहे होंगे कहाँ पर है सारा, ये समुद्र में है। देख रहे हैं, सी में मरीन है तो मरीन के ही होंगे, तो इसको समुद्र आ, संरक्षित क्षेत्र के नाम से भी डिनोट करते हैं। तो थोड़ा सा साहब इसको आपको बनाना पड़ेगा, तो सारा तो नहीं बनेगा। अब आप पहले इंडिया का कोस्ट बना लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या बनाना है। इंडिया का कोस्ट बना लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं क्या बनेगा। आप सभी को लेजर दिख रहा है, लेजर स्पॉट हो रहा है, दिख गया सबको लेजर, नहीं दिख रहा, वो क्या हो गया, अब दिखा, ठीक है। इस पर थोड़ा तेज है, उस थोड़ा धीरे, यार स्क्रीन है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है। एनी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बन गया। मतलब खाली वो सारा मत लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, खाली वही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हैं तो सारे ही आपके। एक काम ना करो, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है ना MBR, इसको घर से कवर कर लो, बना लेना मैपिंग में, क्योंकि चाहिए तो सारा ही मुझे। लेकिन आपके काम का जो ऊपर दिखा है गल्फ ऑफ कच्छ, दिख रहा है, उसको बना ही लीजिए। दो चार जो मैं आपके काम के बता दूं, भूल जाओ तुम लोग, जानते हो, गल्फ ऑफ कच्छ। दूसरा नीचे देखिए तो आपको दिया हुआ है काडालुंडी, काडालुंडी केरला वाला, केरल के पोर्शन दिख रहा है, KADALUNDI, ठीक है। इधर साइड आइए, ईस्टर्न कोस्ट पे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ईस्टर्न कोस्ट में ऊपर उड़ीसा के पास से, वहां पे आपको एक लिखा हुआ है लुथियन, लुथियन लोकेट देख लीजिए कहां पर है, लुथियन, मिल गया, ठीक। उसके नीचे बढ़िए तो आपको एक जगह मिलेगा भितरकनिका, बहुत फेमस है भितरकनिका। भितरकनिका जहां लिखा हुआ है येलो कलर वाला भितरकनिका, उसके नीचे आपको एक मिला है, वो लिखा है गहिर माथा, GAHIRMATHA, मिला गहिर माथा, उसको नोट कीजिए। बहुत है, छोटे छोटे वाले टर्टल होते हैं, छोटे वाले टर्टल वो यहीं पे होते हैं, इनकी नेस्टिंग कराई जाती है। गहिर माथा स्टार लगाना बहुत काम का है, मिल गया। चलो, गहिर माथा से नीचे की तरफ आते चलो, आप पहुंच जाओगे पॉइंट कैलीमरे, तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार जो लिखा है उसके जस्ट ऊपर मिल गया पॉइंट कैलीमरे, ठीक। ये तो आपके काम के हैं। इधर आइए, अंडमान निकोबार में पहुंचिए, तो अंडमान निकोबार में देखिए मिलेगा आपको वर्ड है बटन, BUTTON, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल करके दे रहा है, सबको दिख गया। वनडोर जो लिखा उसके नीचे देखिए मिडिल बटन नॉर्थ, ये बटन वाला एरिया बोलता है, ठीक है, अंडमान में। नीचे आ जाइए तो देखिए फिर आपको मिलेगा सबसे नीचे, वो है निकोबार के हैं सारे, दिख रहे हैं, ठीक है। तो निकोबार में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लोहा बैराक एक बार पूछता है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बटन वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान के जितने भी है सारे, दैट इज इन नॉर्थ एंड मिडिल एंड साउथ, इस तरीके से, ठीक है। बाकी MBR आप अपने एटलस में से कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आपके मैंने काम के बता दी कि इसमें से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नोट हो गया। चलो, इंडिया का कोस्ट कितना है, कोस्टल लेंथ, MCQ की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो MCQ वीडियो जा रही हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाइज वीडियो, उसमें बाकायदा मैंने पूरे डिटेल में समझाया आपको कि इंडिया का कोस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, कितने किलोमीटर का नॉर्मल कोस्ट है, कितना जोड़ करके है, तो वहां पे आपको कवर करना पड़ेगा भाई। देखिए वीडियोस को सीरियसली लेंगे, काम बना दूंगा। MCQ अगर आप खुद से कवर नहीं कर पा रहे, वीडियो में जा रहा, तो उसी बहाने MCQ देख लो, नहीं देखोगे तो भाई अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियोस को निगलेक्ट मत कीजिए कि आप ढीले मत पड़िए, ढीले का मतलब बहुत सारी वीडियोस जा रही हैं, आप देख रहे हैं, अब लगातार चार वीडियो तो पड़ेगी ना। ऑनलाइन वाले बच्चे बड़ा परेशान है, अब सुबह का बैच, शाम का बैच, दोपहर वाला, करंट अफेयर, सब वीडियोस जा रही है। अब वो बेचारे बड़ा परेशान, क्यों पहले हल्की आती, 2-3 वीडियो आती थी, वो भी ढीले पड़े होते थे, नहीं होता आराम से चलो काम चल जाएगा। अब उनकी बेचारों की हालत खराब होती है। कल परसों का लड़का कह रहा मेरे से कि सर ये रोज की वीडियो है क्या। अब यार वीडियो हद हो गई, आपको समझ रहे हैं, आपको हद, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, तो बेचारा क्योंकि ऑनलाइन थोड़ी है ना, थोड़ा हेडफोन लगा कर, तो भाई देखो वीडियोस में निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कॉपी किताब से पढ़ना और कोई समझाए, दोनों बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो भाई कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये कहलाता तुम्हारा MBR, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इसका मतलब लिख लीजिए, मैनग्रूव, एस्चुरी और प्रवाल भित्ति। मैनग्रूव्स मतलब इसके अंदर क्या क्या होते हैं, मैनग्रूव्स क्लियर होंगे, एस्चुरी क्लियर होंगी, कई बार डिस्कस हो चुका, और कोरल लीव्स, प्रवाल भित्तियां,
ये तीनों मिला लीजिए, ये आपका कहलाता है एमपीए या एमबीआर स्टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, ये भी स्पेसिफिक हो जाएगा। समुद्र की जो मछलियां होंगी वो आपकी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगी, फ्रेश वाटर वाली समुद्र में नहीं मिलेंगी, तो ये स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक है, चलो तीसरा आ जाओ, ये है आपका BGZ, बायोजियोग्राफिक जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव भौगोलिक क्षेत्र, बायोजियोग्राफिक जोन, जैव भौगोलिक क्षेत्र। टोटल 10 होते हैं, आप सामने देख रहे हैं, बनाइए, फिर एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। इसके हिसाब से नहीं, आप पहले बना लीजिए खाली। सेक्टर आपको पता होना दिख रहा है, कलरिंग सबको अलग अलग, सारी कलर मोटा मोटी। फोटो तो खींच ही सकते हैं, वो तो वीडियो में भी ऑप्शन है। बनाइए। आपका एटलस आए? एटलस नहीं लाए, कोई बात नहीं। एटलस तो हमेशा बोलता ना बैग में पड़े रहने दिया कीजिए, जब भी घर से निकलिए तो एक अलार्म सेट कीजिए अपने पे कि मेरे को एटलम चाहिए चाहिए। तो उसमें ना बाकायदा अगर आपको घर से बनाना है तो घर से बनाएगा, बढ़िया चाहिए मैप मुझे। कई बार यूपी पीसीएस में दसियों बार पूछा हुआ है बायोजियोग्राफिक जोन भाई साहब। ठीक है, हर एक जोन के हिसाब से कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी लिखाने आ रहा हूँ। बट इस तरीके के मैपिंग में तो 10 जो अलग अलग कलर आप देख रहे होंगे, अब बना लेंगे आप लोग, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। बना लेंगे पक्का, तो गैप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पे आइए। चलिए, इसके 1 2 3 के हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से बना लेना जो आपकी हो सकता है। इसके 1 2 3 कॉपी में अलग 1 2 3 हो, तो एटलस वाले अलग है, इसके अलग है। ठीक है, बट है 10, वो हर जगह 10 ही है। ठीक है, मेरे 1 2 3 अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें से अपना हिसाब देख लेना, क्योंकि हो सकता है मेरा पहला हिमालय हो, उसमें पहला केरल हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसमें से छांट दीजिएगा कौन से। ठीक है, चलो पहला आओ, ट्रांस हिमालयन। वैसे इसमें ट्रांस हिमालय पहला दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयन पहला। ट्रांस हिमालय क्या होता है? तो हिमालय का जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोर जो हिमालय होता है ट्रांस हिमालय। तो लिखो, इट कंटेन लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल। इट कंटेन लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल, ये चारों हिमालय का पोर्शन कवर करते हैं। 5.6% ऑफ इंडिया, भारत का 5.6% है। 5.6% ऑफ इंडिया। खास बात की जाए तो खास बात में यहां पे मिलता है, पहला स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। दूसरा मिलता है आईबेक्स, IBEX। नेक्स्ट है मार्बल्ड कैट। ओके, मार्बल्ड कैट, मार्बल मतलब संगमरमर जैसी बिल्ली, और संगमरमर मतलब संगमरमर का शेप, मतलब अबे समझ रहे हो, डिजाइन। हाँ, पता चले संगमरमर की बिल्ली। ठीक है, संगमरमर जैसी बिल्ली। और सबसे स्टार लगाइएगा, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाला हंस। स्टार लगाना बहुत काम का है। ये चारों आपको स्पेशली मिलते हैं कहां पे? ट्रांस हिमालय में। ठीक है साहब, चलो दूसरा आओ, हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा है हिमालय, इसमें भी हिमालय उसमें भी हिमालय। तो हिमालय के, क्योंकि मुझे जनरली ऐसे ही है, हो सकता है आपको यही मैप मिल जाए आपकी उस एटलस में। हिमालयन तो लॉजिक बात है, जो नॉर्दर्न हिमालय के नीचे वाला हिमालय होगा इसको साउदर्न हिमालय भी बोलते हैं या शिवालिक हिमालय बोलते हैं। लिखिए, नोन एज शिवालिक या साउदर्न हिमालय, दक्षिण हिमालय या शिवालिक यही कहलाता है। 7.2% ऑफ इंडिया, भारत का 7.2 है। हैविली डेवलप, अधिक मात्रा में डेवलप हो चुका है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं तो दो चीजें हैं, पहला है स्नो लेपर्ड और दूसरा है ब्राउन बेयर। स्नो लेपर्ड एंड ब्राउन बेयर, ये दोनों आपके स्पेशलाइज्ड हैं, विच इज फाउंड इन हिमालयन रीजन। तो पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय वाला। ठीक है साहब, चल थर्ड आ जाओ, डेजर्ट। जो इसमें है वही इसमें भी है, डेजर्ट, मरुस्थल। तो ये सब मैंने शायद उधर भी कवर कराया था, याद है? इसी में शायद था, स्पेशली जी एनिमल्स बताए थे डेजर्ट के, उसके सबके आई थिंक इसी में थे, इकोलॉजी के थे। डेजर्ट तीसरे नंबर पर, 6.9% ऑफ इंडिया, भारत का 6.9% है। अब ध्यान से, नील गाय सुना आपने? नील गाय सब लोगों ने देखी, नील गाय हर घरों में ऑलमोस्ट गांव में मिलती है नील गाय। क्या बोलते हैं नील गाय यार? नील गाय सब लोग समझ गए?
ऑनलाइन वाले भी समझ रहे होंगे, बहुत कॉमन है। ये जनरली गांव देहात में होती है, जो रात रात में आती है, जो वो बोला जो जितनी क्रॉप्स होते हैं ना उनको खाने के लिए, तो भगाने उगाने का काम आता है बड़ा इनका। तो लिख लीजिए नील गाय, इंग्लिश चेक कर लीजिएगा, आई थिंक नील गाय, मुझे नहीं पता। दूसरा है जंगली गधा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड एस, जंगली गधा। थर्ड इज चिंकारा, चिंकारा, चिंकारा एज इट इज चिंकारा। नेक्स्ट है मरुस्थलीय लोमड़ी, डेजर्ट फॉक्स। और मैंने आपको उधर भी दिखाया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अगर याद है आपको, एक याद है बर्ड दिखाया था जो खत्म होने जा रहा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नहीं नहीं, आगे मेरे डेटा बुक जब बताऊंगा तो वहां पे आपको मिल जाएंगे एक्सटिंक्ट कौन कौन से हैं। रहने दो, आगे जानना पता चले सब गड़बड़ हो जाए, छोड़ दीजिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ब्लैक बक, ये तो सुना ही है आपने, बड़ा न्यूज़ में चल रहा है, दो चार लोग निपट गए इसी चक्कर में, ब्लैक बक के चक्कर में। आज तो देखे हैं कि भाई साहब ने अपने पूरे घर के चारों तरफ बुलेट प्रूफ का ग्लास लगवा लिया है। कौन से भाई साहब समझ ही रहे होंगे आप लोग, पूरे घर के चारों तरफ, बांद्रा में जो घर है उसके चारों तरफ लगवा लिया। बताइए साहब, एक बंदे का हल्का सा सनकी और क्या माहौल हो गया बताइए। तो पॉइंट वही है कि क्योंकि किसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिलीजियसली, इस कम्युनिटी के लिए बहुत मैटर करता है ब्लैक बक, वहाँ पे उनके देवता माने जाते हैं। और आपने एक तरीके से हंटिंग करके उसके बाद ठीक है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता था कि एक पर्टिकुलर किसी के गॉड है, आपने मार दिए, तो माफी मांग, बात खत्म कर लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। तो वही तो वो सामने वाले क्या कह रहे कि सॉरी बोल दीजिए, हम खत्म कर दें मैटर। लेकिन समस्या क्या है कि हीरो के अगर हम सॉरी बोल देंगे तो हमारी साथ लोग क्या बताएगा, बस यही हीरो, ये दिक्कत है। आधे अगर वो चाह भी रहा बेचारा माफी मांगना, तो मांग नहीं पा रहा है, क्योंकि दुनिया भर माहौल है भाई भाई भाई, नहीं आजकल नहीं नौटंकी हो रखी है भाई बहन वाला आजकल। ये और तो अच्छा, लेडीज लोगों को बहन नहीं बोलता है, जेंट्स को भाई 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 चलता है। अभी 60 साल का हुआ है ना बंदा, वो केक काट रहा था, 60 साल का, हमारे रिटायर हो जाते। अब जबरदस्ती की बातें हैं इंडिया में, वो कंगना ना बहुत सही बातें बोलती है, उसकी बात, कंगना जानते हैं, वो भले चंट है, दिक्कत नहीं है, लेकिन बातें बड़ी अच्छी बोलती है, बहुत जेन्युइन के। और 40 साल का बंदा, यंगेस्ट सन ऑफ द फैमिली, यार हद हो गई यार। 40 साल में हमारे यहाँ उस एज को अधेड़ अवस्था बोलते हैं। आदमी नियर, और यार लॉजिक है, वो रिटायर के करीब पहुंच रहा है कि नहीं है भाई, 20-22 में जॉब पे लगता है, 40 में आधी लाइफ खत्म हो गई। और उसमें क्या बोला गया था, खास मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि नाम की बात है, बट उसमें क्या बोला गया कि वो यंगेस्ट सन ऑफ द माई फैमिली सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। हद हो गई यार, 40 साल है तो लिख बाकायदा 40 साल का युवक, प्रॉपर एक पर्सन है जो सेलिब्रेट कर रहा है। अब 60 साल में आप हीरो, अपना बोलने बोलने में कुछ भी जा रहा है, अगल बगल वाले तुमको बोलेंगे क्योंकि उनको चापलूसी करनी है, मजबूरी है। लेकिन 60 साल रिटायरी की एज है भारत में गवर्नमेंट जॉब की, और तुम जबरदस्ती की बात। इसलिए बड़ा अच्छा, एक बहुत फेमस अभी कोई साउथ इंडिया की मूवी आई है, बहुत मुझे लगा, उसमें कोई हीरो है, मैं नहीं नाम मुझे नहीं पता साउथ के नाम क्या होते हैं, वो 63 ईयर का है। जनरली वो आप बहुत सारी बनाता है मूवी में, नाम नहीं मुझे नहीं पता। उसमें जो हीरोइन है ना वो 28 के आसपास की है, तो वो इसमें कोई गाना हुआ है शूट, तो उस गाने में मे बी देयर इज सम स्टेप कुछ इस तरीके के होंगे जो वल्गर होंगे। तो पूरे साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ इस तरीके से कि जो डिसेंसी है ना वो मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप 65 के हो चुके हैं तो 25 साल की, वो 25 साल की जो लड़की है वो तो हीरोइन है, बट 65 में आप हीरोइन, दिक्कत नहीं है, बट दोनों का मैच नहीं हो रहा ना, तो ये आप जबरदस्ती वाला काम क्यों कर रहे हो यार। तो उसको लेकर के बड़ा अच्छा, उसमें कुछ स्टेप स्टेप जो भी थी लेकर के सोचो, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि वो गाना हट गया मूवी से। ये होता है कल्चर साउथ इंडियन, नहीं नहीं तो नहीं है भाई साहब, जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं, बॉलीवुड में थोड़ा अलग ही लेवल चलता है, जान ही रहे हाल क्या हो रखा है। वो एक बंदा बड़ा अच्छा रिव्यू करता है, पता नहीं क्या है उसका वीडियो, एक आध बार मैंने क्लिप देखी है, दुबई में ही है, जो बॉलीवुड का रिव्यू करता है, बड़ा फेमस नाम है उसका, पता नहीं खान करके है, क्या नाम है उसका, अरे जो बिग बॉस में भी आया था यार, समझ गए हो, के के खान ऐसे कुछ है, ऐसे करके कोई है ना, वो उसके रिव्यू मैंने देखे थे। वो क्रिटिक्स बोलता है अपने आप को, बॉलीवुड क्रिटिक्स हूँ मैं, है कोई कमल खान ऐसे कुछ है, हाँ। वो पूरा माहौल बना देता है भाई साहब बॉलीवुड वालों को। दादाजी कहता है इसको कि दादाजी ने अपना 60वां बर्थडे किया, उनकी नई मूवी आने वाली है। बताओ, हद हो गई है यार, 60 साल में दादाजी ने, बाबा दादी की एज हो गई, उसमें आप हीरो बने हो भैया। खैर तो ठीक है। नेक्स्ट आइए डेजर्ट हो गया, नेक्स्ट आइए वेस्टर्न घाट, फोर्थ है आपका। देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट गड़बड़ाया, इसीलिए कह रहा हूँ। थर्ड के बाद आपका फोर्थ है इसमें, एक मिनट को, नहीं ठीक है यार, फोर्थ में है सेमी एरिड, सेम है अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड एरिया। सेमी एरिड में लिखिए 15.6% ऑफ इंडिया, 15.6। सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ नंबर में एक चीज चेक कीजिए,
ये देखो, फोर्थ नंबर का जो कोस्टल पोर्शन आ रहा है वो 8 के नीचे आ रहा है, दिख रहा है? तो 8 के नीचे वाला जो सेक्टर है, क्या वो गुजरात कवर कर रहा है? 4 वाला जो उधर वाला है कोस्ट वाला पोर्शन, वो 4 गुजरात आया कि नहीं आ गया? वो अपर गुजरात हो गया 3 नंबर, 4 नंबर हो गया नीचे, बीच में 8 नंबर है ना। तो जो 4 नंबर वाला है वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द एशियाटिक लाइन, वो पूरे वर्ल्ड में यही मिलते हैं। तो लिखिए, आपने सुना होगा गिर, गिर की पहाड़ी सुना, गिर हिल्स, वो यहीं पर है। तो लिखिए एशियाटिक लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाटिक लाइन, ब्रैकेट में लिखना, गिर लाइन भी बोलते हैं इनको, गिर के क्षेत्र। और दूसरा यहाँ स्पेशलाइज्ड एक ग्रास होती है यूफोरबिया के नाम से, यूफोरबिया, EUPHORBIA है, यूफोरबिया। डन। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट, फिफ्थ सेम है, वेस्टर्न घाट 5वां नंबर। ये कौन सा ग्रीन है? पैरेट ग्रीन, हाँ सही पकड़ा हूँ मैंने, पैरेट लग रहा है थोड़ा थोड़ा। 5 नंबर कोस्टल वाला पैरेट ग्रीन है ना, ठीक है। तो 5 है वेस्टर्न घाट, इसमें लिखिए 5.8%, 5.8%। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट से हाईएस्ट नंबर पर है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी स्पेसीज इन इंडिया। भारत की सबसे ज्यादा स्पेसीज नंबर वाइज, एरिया वाइज नहीं, नंबर में सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट में मिलती है, इंपॉर्टेंट। इसकी लोकल ट्राइब्स को बोलते हैं, यहां पे लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज ए सह्याद्री ट्राइब्स, सहयाद्री ट्राइब्स भी इसको बोलते हैं, सहयाद्री, SAHYADRI, सहयाद्री ट्राइब्स। ऑब्वियस है वेस्टर्न घाट का पोर्शन होगा तो एक चीज आपको पता होगी कि ये रेनफॉल एरिया होगा, बारिश सबसे ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस है यहाँ क्या मिलेगा आपको? रेन फॉरेस्ट। तो लिखिए इट कंटेन हैवी रेन एंड वी फाउंड हियर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब यहाँ के काम की चीजों में जो कॉमन है वो है, ध्यान से, मालाबार हॉर्नबिल, मालाबार हॉर्नबिल, फ्लाइंग स्क्वेरल और लॉयन टेल्ड मकाके, लॉयन टेल्ड मकाके, MACAQUE, ठीक है, लॉयन टेल्ड मकाके। ये आपकी हो गई वेस्टर्न घाट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, डेक्कन, मे बी 6 नंबर डेक्कन है, हाँ ठीक है। डेक्कन काफी बड़ा आप देख रहे होंगे, सबसे लंबा चौड़ा 6 नंबर ही आपको दिख रहा है, डेक्कन। तो लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिकल जोन है, सबसे बड़ा है डेक्कन पूरा। यहाँ डेक्कन का वो मतलब, डेक्कन से मतलब ना, जो ज्योग्राफी में थोड़ा थोड़ा पढ़े होगे आप लोग, जो महाराष्ट्र वाला पोर्शन होता है ना खाली, यहाँ देखो आंध्रा भी कवर, उड़ीसा भी कवर है डेक्कन, तो ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेक्कन यहाँ तक आता है। कितना होगा ऑब्वियस, इतना बड़ा है, तो लिखो 43% ऑफ इंडिया, अकेले 43% ऑफ इंडिया। रिवर्स के नाम है यहाँ पर, ऑब्वियस बात है, लिखो बोथ फ्लोइंग कंटेन, बोथ साइड फ्लोइंग, बोथ साइड फ्लोइंग डैश, एक तरफ जाएगी बे ऑफ बंगाल में, दूसरी तरफ जाएगी अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल वाली आपको पता होंगी, गोदावरी कृष्णा नर्मदा, वो सब, गोदावरी कृष्णा महानदी। और वेस्ट फ्लोइंग में आपकी आती है मेनली नर्मदा और ताप्ती। तो जितने भी आप कॉमन जानते हो एनिमल्स, वो सब यहीं पर मिलते हैं, कॉमन समझ लो, हिरन, भालू, खरगोश, फला, वो सब यहीं मिलते हैं। तो लिखो ऑल कॉमन स्पेसीज, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। चलो उसके ऊपर चलते हैं 7 नंबर में, तो वहां मिलेगा आपको गैंगटिक प्लेन। 7 नंबर में देखिए पिंक में, गैंगटिक प्लेन, गैंगटिक प्लेन। तो गैंगटिक प्लेन में मेजर एरिया ऑब्वियस है गंगा है, तो गंगा का प्लेन हो गया, वहां पे कवर करना है। तो गंगा के प्लेन में ऑब्वियस है गंगा नदी से रिलेटेड मैटर मिलेंगे, खास करके द एनिमल्स विच इज फाउंड इन रिवर। तो यहाँ पे स्पेशली में लिखिए राइनोसोरस, राइनोसोरस गंगा के प्लेन में, राइनोसोरस, ब्लैक बक, ब्लैक बक, एलिफेंट और टॉर्टवाइज, कुछ खास नहीं है। फिर हम लोग पहुंचते हैं, इसका एरिया 11%, 11% ऑफ इंडिया। देन पहुंचते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट में, 8वां नंबर, इसमें कोस्ट है, देखो यही गड़बड़ है, इसका 8 छोड़िए, इसका 8वां अपना लिखिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में इसका नंबर है 9। ये कौन सा ग्रीन है भाई?
लाइट ग्रीन 9 नंबर है। कोस्ट उधर देखिए नॉर्थ ईस्ट वाला 9 नंबर, 9 के ऊपर 2 है ना, तो क्या बोलेंगे? लाइट ग्रीन। पैरेट ग्रीन एक बताए तुम लोग, एक और कौन सा बताए? 8 नंबर को क्या बोलेंगे? 8 नंबर टिल, सायन, सायन ये कलर होता है? टिल, टिल स्पेलिंग? अच्छा टील, ये पहली बार मैंने सुना, मैं सही बार ही बता रहा हूँ, मैं टील सायन तो पहली बार सुना है यार ये। हम तो नीले से ही काम चलाते हैं। ये वाला दिखा दे, वाला दिखा दे यार। वाह यार, मतलब यार देखो कलर के मामले में तो मेरे पास नॉलेज नहीं है यार। अच्छा टील, सायन, बढ़िया। तो हम कहाँ पे थे, भूल गए मैं। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आइए। 5.2% ऑफ एरिया, 5.2% एरिया। यहाँ पे स्पेशली आपको एनिमल्स कम मिलेंगे क्योंकि रेनफॉल एरिया है ना, तो एनिमल्स की वैरायटी कम है। वेजिटेशन की है 3, वेजिटेशन की 2 लिख लीजिए। पहला है बैम्बू, बैम्बू जानते होंगे आप लोग, बांस। दूसरा है जैक फ्रूट, जैक फ्रूट बहुत कॉमन होता है। कटहल। जो यहाँ पे मिलती है ना फिश, टूना, मैं भी सुना होगा आपने, टूना सुना, टूना फिश, वो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, टूना फिश। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 9th पे आइए, कोस्टल। फिर 9 नंबर है कोस्टल, इसका 9 नंबर नहीं, अपना 9 नंबर, इसके नंबर के हिसाब से 8वां वाला, वही जो अभी आपने बताया है, क्या सायन कलर, टील ना दूसरा, सायन या टील, 8वां नंबर जो इसके कोस्टल में। ध्यान रखिए ये आपका। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 5 नंबर जो वेस्टर्न घाट दिया है वो हिस्सा उसके और जो सी है उसके बीच का हल्का सा और होगा, वो कोस्टल अलग है। तो कोस्टल का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ये केवल ईस्ट में है, कोस्टल दोनों तरफ है अपना, समझ रहे हो? कई बार इसमें 5 नंबर दिख रहा है आपको वेस्टर्न घाट, उसके बाद सीधे सी दिख रहा है, समझ रहे हो? बट 5 नंबर और सी के बीच में जो लाइन है ना, वहां पे आता है कोस्टल, उतना दिखा नहीं सकते उसमें। बात समझ में आए? तो जब भी कोस्टल एरिया की बात होगी तो इट मीन्स इट कंटेन वेस्ट एंड ईस्ट बोथ कोस्ट, ठीक है? तो कोस्टल में अगर कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल इसको लिखिए, इट कंटेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेश दोनों को कंटेन करता है। पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेश। ऑब्वियस स्पेशली यहाँ पे मिलती है डॉल्फिन, डॉल्फिन, एवी फोना, एवी, AVIFAUN, एवी फ्योना। और आपने बहुत कॉमन सुना होगा, कोस्ट में इंडिया मिलता है सुंदरवन में, दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है टाइगर इस तरीके वाला, हमारे यहाँ मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है सर। एरिया इसका यार छोटा सा है, दिया नहीं है, कोस्टल एसेस नहीं है, क्योंकि कोस्टल ना तोड़ तोड़ के आप देखो उस वाले मैप में, ईस्ट पोर्शन में देखो 8वां नंबर आया हुआ है, वो जो कलर आपने बताया, फिर ब्रेक है दिख रहा, फिर आपका अंदर आया है, फिर हल्का सा ब्रेक है, फिर छोटा, तो इतना इसको स्पेसिफाई नहीं किया गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, लास्ट है आइलैंड, 10वां। ये क्या है कलर में? ब्लू, 10th ब्लू है, क्योंकि ब्लू कलर तो कायदे मेरे को पहला वाला लग रहा, सही वाली बात बताऊं तो। बस नहीं, मुझे लगा कोई स्पेशली कलर हो, मैं जानबूझ के पूछा हूँ कलर, आपको ज्यादा ज्ञान, साइन आपने बड़ा अच्छा मुझे ज्ञान दिया, वैसे ही ऊपर नीचे लग क्या है 10 नंबर, किसको आइडिया? रॉयल ब्लू, ओके, नीचे वाला ब्लू, अच्छा बढ़िया है, नहीं अच्छा है यार, क्योंकि वो कभी मम्मियों के साथ या बहनों के साथ जाओ शॉपिंग करने, आप तो उसी फील्ड की हैं तो मैं नहीं बोल सकता, 2 ही 3 बार गया हूँ मैं, उसके बाद कसम खाई नहीं जाऊँगा। पैसे जितने मन करे उतने ले लो, कोई दिक्कत, जब सिस्टर उस्टर आती रक्षाबंधन पे तो कार्ड दे देता हूँ उनको, मैं नहीं जाऊँ, करीब नहीं जाऊँ, गाड़ी गाड़ी मैंने कहा गाड़ी बुक कर देता हूँ, जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, कसम से बता रहा हूँ, तुम लोग ने क्या ही बोलूँ मैं। 10 15 20 मिनट से ज़्यादा की हमारी शॉपिंग नहीं लगती है, बहुत हो गया तो आधा घंटे में तो घर भर के हम कपड़े खरीद लाए। और तुम लोग तो क्या ही, अब समझ रहे आप लोग, बुरा नहीं मानेंगे बट ऐसा है ना, एक दुकान खास करके शादी ब्याह की शॉपिंग में मैं गया था, समझ गए? हाँ, और ये सिस्टर की शादी थी, उसने बोला वहाँ पे बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत अच्छी दुकान है साड़ी की, चांदनी चौक में, वो कौन वस्त्र भंडार करके है, अरुण, वाह, अरे वाह, देखो अरुण वस्त्र गए अभी भी, पूरे इंडिया की मेरे को लगा वहीं साड़ी खरीदी जाती है,
5 फ्लोर हैं और खाली साड़ी है, और अलग ही लेवल, वो अलग ही पूरी इसने इंडस्ट्री बना रखी है। अरे वो कसम से चला गया था मैं, मुझे लगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ 2 घंटे का काम होगा, गाड़ी से गया, गाड़ी खड़ी गई, मैं चला गया। आप बिलीव मानिए रात को 9 बजे लौटा हूँ मैं, सुबह का निकला हुआ 8 साढ़े 8 9 बजे। मुझे लगा चांदनी जो भीड़ कम मिलेगी, अरे अब आप समझ जाओ। और किसके साथ चला गया था? सिस्टर्स थी 2 मेरी और एक भाभी थी, बस मैं अकेला था। तो चला गया, फिर ड्राइवर की जरूरत थी तो मैं, भाई मजबूरी, रिश्तेदारी में तो बनना ही, चाहे आप अचीवर्स एकेडमी के मालिक, उससे कोई मतलब थोड़ी, आप चलो। तो जब गया मैं, ओहो, कहर ढा दिया यार। अब क्या ही बोलूँ, सुन तो नहीं पता, जब बहुत पीटे मुझे, बट लॉजिक बात है यार। तो आप लोग भी उतना ही टाइम लगाते हैं शॉपिंग में? लड़कियां ऑलमोस्ट लगाते हैं उस समय, देखा है मैंने। चलो ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे ना फेमिनिस्ट वाला मैटर आ जाता है। इसमें मोलेस्टेशन हो रहा है मेल का, उसका आपने, क्योंकि दुकान वाला थोड़ी आपसे चाय पूछेगा, आप तो शॉपिंग पे आ गए, वो तो बेचारा कुछ नहीं कर। अब हम वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पे ऑलमोस्ट 99% फीमेल ही हैं, वही खरीदने आई, जो दिखाने वाले वो मेल है मैक्सिमम। तो जो बाकी उनके साथ आए होते हैं मेल, उनके साथ बहुत उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है यार। वो बेचारे क्या करेंगे? चांदनी चौक इतना रश होता है कि आप छोड़ के जा भी नहीं सकते, होता ना बहुत, इतना भीड़ होता है, कहीं थोड़ा आजकल बहुत कुछ जान ही रहे हो, तो आप दुकान के बाहर भी नहीं जा सकते हो। दुकान के अंदर हम क्या करेंगे? आप बिलीव बोलो, सोचो 10 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक क्या हुआ होगा मेरा। अब और वहाँ पे वो, अब जाना का मौका मिलेगा, उसके लाइन लगती है बिलिंग उलिंग के लिए, अरे यार ये है। हाँ, अरे वो अलग ही लेवल का है उसका, कोई मौका मिले कुछ मत, खाली देखने चले आना। मॉर्निंग में जैसे नहीं वैष्णो माता में लाइन लगती एंट्री करने में, वैसे वहाँ पे खरीदारों की लाइन है। सोचो, गेट कीपर बाकायदा होता है, एंट्री होगी, स्टूल होते बैठ के, और सोचो इतनी अंदर भीड़ होती है कि दुकान के बाहर वो लोगों ने स्टूल रखे हुए हैं कि आप बैठिए, चाय पिलाएंगे दुकान वाले, तब वो अंदर की भीड़ कम होगी, तब आपको अंदर शॉपिंग में जाएंगे। मैं हिल गया देख करके, मैंने क्या है यार ये शॉपिंग के लिए। वैरायटी अच्छी थी, सामान अच्छा था, तभी ऑब्वियस है, तभी कुछ है। सस्ता बहुत अच्छा है, साड़ियाँ बहुत ही अच्छी साड़ियाँ मिली थी उनको, मतलब ऐसा लगा कि वर्थ हो गया, आपको बैठना दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उसमें बिली मैंने 1 लाख 1.25 लाख की साड़ियाँ थी। अगर आप लेना हो तो आपको मार्केट में कम से कम 3 4 लाख की साड़ी पड़ेगी वो। तो बहुत अच्छी थी साड़ियाँ, वास्तव में बहुत जेन्युइन थी। बट ये जो टाइम है ना, तो जब भी जाना भैया, तो खास करके आप लोग को तो खैर दिक्कत नहीं होती होगी, आप लोग तो आराम से बिंदास फ्री में। ठीक है, चलिए लास्ट है आइलैंड रीजन, 10वां हो गया था। 10th है आइलैंड्स। आइलैंड्स में टोटल 572 आइलैंड है इंडिया के, 572 आइलैंड। ये इंडिया का 0.03% है, एक बार पूछा हुआ है, 0.03%। मैंने आपको उधर बताई होंगी मोलस्क स्पेसीज, कुछ याद है बायो में? तो मोलस्क स्पेसीज यहाँ पे मेनली मिलती है, मेनली वी फाउंड मोलस्क। मोलस्क आपको याद होगा, दैट इज स्नेल वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है वो है ट्री है कॉल्ड बहेड़ा, BAHE, BAHERA, बहेड़ा, स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल प्लांट, औषधि के रूप में। तो ये हिस्सा आपका क्या कहलाता है? इंडिया का बायोजियोग्राफिकल जोन।